नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि नंबर सिर्फ एक नंबर है, यह वास्तविकता में आपके अंदर जो कुछ घटित हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए हमारे सभी जो देवी देवता हैं वो वास्तविक थे, और वास्तविकता में कैसे घटित होता है यह उनके स्वरूप में दिखता है। अच्छा, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फिर हम उस जब कोई कहता है तो हम उस पर ऑब्जेक्ट भी करते हैं। मैं जैसे महुआ मित्रा की मोइत्रा वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने मां काली के बारे में जो बोला वो लाना चाहता हूं, किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं, लेकिन जो चर्चा हम आज कर रहे हैं उसमें ये शामिल होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मां काली जो है वो एक मीट ईटिंग और अल्कोहल एक्सेप्टिंग देवी हैं, और मैं उनको इस रूप में मानती हूं। लोगों ने भी देखा है कि हाँ, जो उनकी मां काली का जो प्रतीक है उसमें खप्पर भी है, नीचे दैत्य भी पड़ा हुआ है, हाथ में जो है त्रिशूल भी है, सब कुछ है। तो फिर हम इस पर एजिटेट भी हो जाते हैं। तो ये क्या हम अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, मैं भी इसमें पॉलिटिकल पॉइंट पे नहीं जाना चाहूंगा। मतलब वैसे तो दिख गया कि काली माँ की स्तुति चुनावी मंच से, और जब चुनाव गुजर गए तो वो मीट ईटिंग गॉडेस हो गई। खैर, वो विषय पे नहीं जाना चाहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, यही तो मैंने बात कही थी कि जिसने उस विषय के बारे में कितनी जानकारी ली है, जिसको जानकारी यदि नहीं है उसके बावजूद आदमी अपना इंटरप्रिटेशन दे, तो वह अपने आप में बहुत हास्यास्पद नजर आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 3 - 4 = बिल्कुल गलत है साहब, मगर इसके बावजूद तो कलाम साहब से पूछिए गलत है कि नहीं। अब ये बताइए, आसमान आप देखते हैं तो नीला है, नीला है क्या? ये दिखता है नीला। उसी प्रकार से इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग करना बहुत गलत है कि आपको उसको शराब, मीट और इस प्रकार की चीजों से कनेक्ट करें। मैं कहना चाहता हूं, फंडामेंटल्स में जाएं और बगैर ज्ञान के मत बोलें। जैसे अगर वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में है, पार्लियामेंट का एक एक्ट है, कोई कहे जी एक्ट का, ये तो वही एक्ट है, ये कागज में लिखा हुआ है, पहली क्लास की किताब में काखा काका लिखा, वही काखा काका में लिखा है, या वही ABCD इसमें लिखी। सही बात है, ABCD इसी में लिखी है वही, बट इस ABCD के कॉम्बिनेशन का कितना गहरा प्रभाव देश के भविष्य में पड़ने जा रहा है यह समझिए। इसलिए बगैर उस चीज को समझे हुए टिप्पणी करने का, दुर्भाग्य से जो मैंने कहा, हर व्यक्ति बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, जो मन में आए वो बोलता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पे बोलता है और एक तरफा बोलता है।